सारे नतीजे जो हैं वो लगातार आ रहे हैं और हम देख भी रहे हैं कि नतीजों में एचएएल के नंबर्स कुछ समय पहले ही आए थे। अब 2% से ज़्यादा की गिरावट हो गई है। यहाँ पर जो है गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रहे। 2.5% की कमजोरी आप देख रहे हैं फिलहाल एचएएल के नंबर्स में। देखिए जो नंबर्स थे कहीं ना कहीं वो उम्मीद के मुताबिक ही आए हैं। हल्की सी निराशा वहां पर हाथ जरूर लगी है, पर कंपनी ने कहीं ना कहीं 31% के आसपास के मार्जिन की गाइडेंस दी थी। वो गाइडेंस पूरी इस बार नहीं कर पाए हैं। 20s की रेंज में ही इनके मार्जिन आते हुए अटके हैं। इसको लेकर आई थिंक ज्यादा निराशा हाथ लग रही है और स्टॉक पे एक रिएक्शन है। बट आस्था, आपकी क्या राय है? पहले आपका स्वागत करते हैं ईटीना स्वदेश पे। अभी अभी जुड़ी आस्था। और आस्था, सबसे पहले तो एचएएल पर ही अपना व्यू दीजिए। देखिए एक वैल्यू बाय जरूर है, बट इसी के साथ साथ जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं सरप्राइज नहीं कर पा रहे। वो सरप्राइज एलिमेंट नहीं है, गाइडेंस को मीट नहीं कर पा रही है कंपनी। कैसे लेंगे इन्वेस्टर्स इसको? आप सलाह दे रही हैं? हाय, गुड आफ्टरनून टू गुड एवरीवन। आफ्टरनून। देखिए बिल्कुल नतीजों के पैमाने पे हमने देखा है कि एक सेल ऑफ और एक डाउनसाइड मोमेंटम भी हमें स्टॉक प्राइसेस में देखने को मिला। मुझे लगता है एक इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट ये अभी होल्ड कर रहा है वो अराउंड द लेवल ऑफ 4720 है। इनफैक्ट आज भी 4726 का है, तो 4720 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अगर उसके नीचे क्लोज देने में ये सक्सेसफुल हो जाता है तो मुझे लगता है कि फिर जो फर्दर डाउनसाइड है वो इसे 4680 तक लेके जाएगा। 4680 से 4650। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा पेन और हमें देखने को मिल सकता है प्राइजेस में, और ये नेक्स्ट लेवल्स 4680 तक जाने की ट्राई कर सकता है। लिया हुआ है तो होल्ड करने की सलाह है, नई खरीदारी अभी ना करें क्योंकि रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं। थोड़ा सा मार्केट उसको पनिश कर सकता है और थोड़ा डाउनसाइड मोमेंटम हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। लिए 4680 तक जा सकता है, ये फिलहाल राय आती हुई एचएएल पे। आस्था की तरफ से देखते हैं किस तरीके का मोमेंटम होता है। सेलिंग यहाँ पर रुकती है या फिर और थोड़ा सा प्रेशर हावी होता है। बट इस करोड़ हो गई है, तो मुनाफा और आय ग्रोथ तो अच्छी दिख रही है, लेकिन अनुमान से थोड़े कमजोर जरूर हैं। ईबिटा को अगर देखें तो करीब करीब 1640 करोड़ से घटकर ये 1557 करोड़ पे आ चुका है। तो नतीजे ईबिटा फ्रंट पे कमजोर दिख रहे हैं और मार्जिन भी कम हुई है। ईबिटा मार्जिन देखिए 27.4% से घटकर 3.5% के आसपास आ गई। तो ईबिटा पर ये नतीजे कमजोर लग रहे हैं। ईबिटा मार्जिन यहाँ पर नरमी दिख रही है। आप सबसे पहले एचएएल पर राय दे। नतीजे के बाद यहाँ पर देखिए स्टॉक भी कमजोर हुआ है, 1-1.25% आसपास की गिरावट दिख रही है। एचएएल पर भी राय? देखिए बिल्कुल ब्रॉडली इन लाइन है ये जो आंकड़े आए हैं। करीब करीब हम यही धारणा कर रहे थे कि मोटा मोटी नंबर्स ऐसे ही आएंगे, बिकॉज Q2 में जो गतिविधियां हुई थी पूरे डिफेंस सेक्टर को लेके थोड़ा बहुत कमजोरी था। सो ओवरऑल हमें लग रहा है कि यहाँ से ज्यादा डाउनसाइड नहीं लग रहा है डिफेंस स्टॉक्स में। इनफैक्ट हमें लग रहा है कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन केस ये पर्टिकुलर स्टॉक 2 से 3 और एल्स 5% करेक्ट भी है, तो एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी इसे ऐड करने के लिए पोर्टफोलियोज में। हमें लग रहा है कि ओवरऑल जो सेकंड क्वार्टर के आंकड़े हैं मोटा मोटी थोड़े बहुत कमजोर ही रहेंगे, बिकॉज मॉनसून काफी सीवियर था एंड ओवरऑल जो कैपेक्स की गतिविधियां थी वो भी थोड़ी बहुत बैकफुट पर थी। बट अब हमें लग रहा है कि सिक्वेंशियली Q3 एंड इवेंचुअली Q4 के आंकड़े, दैट इज सेकंड हाफ ऑफ द ईयर, काफी बेहतर होंगे एज कम्पेयर टू द फर्स्ट हाफ। तो हमें लग रहा है BEL, HAL, मझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, ये सारे स्टॉक्स आप पोर्टफोलियो में धीरे धीरे करके जमा कर सकते हो। तो एचएएल को लेकर ये व्यू आप यहाँ पर दे रहे हैं और साथ ही डिफेंस भी आपकी अपनी लिस्ट है जिसको आपने शेयर कर दिया। लेकिन इस बीच राइट्स के